बेटा लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ते और हम लोगों ने फर्टिलाइजर किया था। अच्छा, अभी हम चैप्टर नंबर 11 को मजीद आगे इससे पहले मैं आपको IUPAC की प्रैक्टिस असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को कहते हैं। चूंकि हमारे पास जो 10 ईयर में IUPAC है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो IUPAC हम लोगों ने सीखी है, हमने तो सी है ना एक जर्नल IUPAC, तो बोर्ड के अंदर इसकी जरा प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज है, तो इसलिए हम इसको जरा 10 ईयर की IUPAC को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो है वो IUPAC की प्रैक्टिस हो जाए। और हमारे स्टूडेंट की तरफ से भी डिमांड थी, तो इसलिए जो है वो हमारा एक लिहाज से ये रिविजन ऑफ IUPAC हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH3 डैश CH OH डैश CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो IUPAC है ये मैं आपको 1 या 2 ईयर की सॉल्व करवाऊंगा, कुछ मुश्किल सॉल्व करवा दूंगा रैंडमली। बाकी मैंने आपको एक PDF भेज दी है सॉल्व, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू बता देंगे, सर 2019 की सेकेंड या 2018 की फोर्थ। इसका नाम होगा असल में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो हम हाइड्रोक्सी और इनके 5 कार्बन
एन ई लग जाता है। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनोन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोन, इस तरह। ठीक है, आगे है CH2 और फिर COOH, यानी कि फिर डबल हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। लाजमी सी बात है, यहां से शुरू करेंगे क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप करीब था। तो ये हमारे पास इसका नाम होगा 3 ओन और 1 पेंटेनोइक एसिड। ठीक है जी। इस इसी तरह 4 आप देखें, ये थोड़ा सा टिपिकल है, C2H5O डैश CH2 डैश C CH3 और 3। अच्छा, ब्रैकेट में मैं आपको आसानी के लिए बता दूं कि अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आए तो इसको हम कहते हैं ईथर, और ईथर को हम जब नाम लिखते हैं तो ऑक्सी लिखते हैं, थॉक्सी। ठीक है, अगर एक होगा तो मिथॉक्सी, दो होगा तो इथॉक्सी, तीन होगा तो प्रॉक्सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ईथर ग्रुप है। और अगर हमारे पास दो ऑक्सीजन के बीच में कार्बन आ जाए तो ये ईस्टर ग्रुप बन जाता है। अब हम जब ये देखते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे। ये होगा आपका CH3 CH2, सही है। ये तो हमने इथाइल को खोल दिया, O CH2। अब देखें ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट और इसके साथ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि CH3 तीन है कार्बन के साथ, तो मैं कार्बन के साथ 3 CH3 लगा दूंगा। अब देखें, मैंने ये लाजमी खोलना है, तभी तो मैं जो है वो इसकी क्या कहते हैं उसे, इसका नाम लिखूंगा। सही है, तो अब ये हमारे पास दो चेनें बन गई, क्योंकि बीच में जो ऑक्सीजन आया है ना, इसने हमारे कार्बन की चेन को तोड़ दिया। हमारे कार्बन की चेन अब एक नहीं रही, दो हो गई। एक हो गई ये वाली, इसको हम कहेंगे 1 2, और एक हो गई हमारी ये वाली 1 2 3 वाली, है ना भाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे। C2 जो है वो इथेन वाली कैटेगरी में आता है, और इथेन के साथ ईथर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 इथॉक्सी। ठीक है, अब हम दूसरी चेन का नाम रखेंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल। सही है, और चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, 2 के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 है तो 3 को हम कहेंगे प्रोपेन। सही है, अब 2018 की तरफ आते हैं। अब मैं आपको कुछ लिमिटेड लिमिटेड कराऊंगा ताकि आप बाकी उस PDF से देखेंगे। अब यहां पर देखें, आप कहीं से भी शुरू कर लें, डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ है। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्कीन भी है और अल्काइन भी है, तो अल्कीन को प्रीफर किया जाएगा। तो नाम होगा 1 5, और 6 कार्बन है तो 6 को हम कहते हैं हेक्सीन। सही है, तो हेक्स डाई इन। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने हेक्स क्यों कहा, क्योंकि कार्बन 6 थे। डाई क्यों कहा, क्योंकि डबल बॉन्ड
एक 1 पर था और एक 5 पर था, सही है। और इन क्यों कहा, क्योंकि अल्कीन फैमिली है। हेक्स डाई इन, फिर डैश 3 आइन, ठीक है, ये इसका नाम बन गया, यानी कि 3 पे आइन था। अगर आप में से किसी ने लिखा ना 3 हेक्साइन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर सामने वाला ये महसूस करेगा 3 पे हेक्साइन जुड़ा हुआ है। नहीं, 3 पे आइन है, हेक्साइन तो एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब मैं आपको एक जरा टिपिकल स्ट्रक्चर बताता हूं। CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड, बेटा अप्पू का बॉन्ड बॉन्ड खुला है क्या? डैश C डबल बॉन्ड C CH3। अच्छा जी क्लास, तो अब हम जरा जो है वो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखें, ये जो CH3 है, इसमें CH2 तीन है, CH2 CH2 CH2, ये तीन आ गए। अब उसके बाद C के साथ 2 O लगे हुए हैं, एक O ये रहा, एक O ये रहा, ये आपका ईस्टर ग्रुप है। और फिर कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। अब आप गौर से देखें, ये आपका ईस्टर ग्रुप आ गया, और ईस्टर ग्रुप में OATE लगता है आखिर में। अब चूंकि कार्बन चेन ब्रेक हो गई, तो अब इस कार्बन का नाम रखेंगे, इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसे? टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, और 3 RH लगे हुए तो टर्शरी। एक R लगा हुआ होता तो प्राइमरी, 2 R लगे होते तो सेकेंडरी, 3 R लगे होते तो टर्शरी ब्यूटाइल। अब दूसरी तरफ हमारा नाम होगा 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं पेंटे, और चूंकि ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, पेंटेनोएट, ये हमारा नाम बन जाएगा। अब इसके साथ बाकी की आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा।